न्याय आखिर है क्या? हम सब अदालतों के बारे में जानते हैं, कानूनों के बारे में भी, पर क्या न्याय का कोई और रूप भी हो सकता है? आज हम दो अलग अलग दुनियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है इंसानों का बनाया हुआ कानून और दूसरी तरफ है वो रहस्यमयी सोच जिसे हम ईश्वरीय न्याय कहते हैं। क्या ये दोनों एक जैसे हैं या फिर बिल्कुल ही अलग? चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी पूरी चर्चा की शुरुआत ना यहीं से होती है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? पहला हिस्सा देखिए, किस जुर्म की क्या सजा होगी ये इंसानों ने बताया, बिल्कुल सीधा और साफ। लेकिन फिर जो दूसरा हिस्सा है, भगवान की न्याय व्यवस्था, कुछ नहीं पता। ये लाइन हमें सीधा एक बहुत बड़े रहस्य के सामने लाकर खड़ा कर देती है। मतलब एक तरफ है सब कुछ साफ साफ और दूसरी तरफ एक गहरा अनसुलझा सवाल। तो ठीक है, सबसे पहले उस सिस्टम की बात करते हैं जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, यानी मानव न्याय। वो ढांचा जिसे समाज ने एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार किया है। तो आखिर इंसानी न्याय की बुनियाद क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी। जरा सोचिए, अगर किसी को पता ही ना हो कि किस काम के लिए क्या सजा मिलेगी, तो कोई भी समाज ठीक से चल पाएगा क्या? नहीं ना? इसीलिए हमारे कानून लिखे गए हैं, हर अपराध को डिफाइन किया गया है और उनकी सजाएं भी तय हैं। सब कुछ पहले से तय होता है। और ये जो स्पष्टता की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ साफ साफ दिखती है। जैसे चोरी के लिए 1 से 3 साल की सजा, धोखाधड़ी हुई तो 5 से 7 साल। ये बिल्कुल एक मेन्यू कार्ड जैसा है, जहां हर अपराध के सामने उसकी एक सजा लिखी हुई है। यहाँ कोई अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है, कोई अटकलें नहीं, सिर्फ तय किए हुए नियम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर मानव न्याय एक अच्छी तरह से चलती हुई मशीन जैसा है। इसे इंसानों ने ही बनाया है, इसके नियम लिखे हुए हैं और इसके नतीजे भी सबको पता है। ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि हर कोई इसे समझ सके। ठीक है, तो इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम तो समझ आ गया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां नियम इतने साफ नहीं हैं, यानी ईश्वरीय न्याय। और ये वो नजरिया है जो हमारे सोर्स टेक्स्ट में दिया गया है। और यहां आते ही जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है मानव न्याय का सीधा साधा स्पष्ट रास्ता, और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक ईश्वरीय न्याय एक उलझे हुए धागे के गोले की तरह है। एक तरफ क्लैरिटी, दूसरी तरफ कंफ्यूजन। एक तरफ डिफाइंड, दूसरी तरफ अनडिफाइंड। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा सोर्स ईश्वरीय न्याय को आखिर बताता कैसे है? आसान शब्दों में कहें तो ये इसे एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम की तरह दिखता है। मतलब हम अपने कर्म तो उस बॉक्स में डाल देते हैं, पर दूसरी तरफ से क्या निकलेगा और कब निकलेगा ये किसी को नहीं पता। इसकी कोई रूल बुक नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। और बस यहीं पर सोर्स की सबसे बड़ी चिंता सामने आती है। ये सवाल कि इस सिस्टम में कौन से जुर्म की क्या सजा होगी और कितने वक्त के लिए होगी, इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, हमें ये तो पता है कि इंसानी कानून में चोरी की सजा क्या है, पर क्या कोई पक्के तौर पर कह सकता है कि डिवाइन जस्टिस में एक छोटे से झूठ की सजा क्या होगी और वो सजा मिलेगी कब? आज, कल या फिर कई सालों बाद? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सोर्स टेक्स्ट में दिए गए तर्क को देख रहे हैं, और उस नजरिए के हिसाब से ये जो अनिश्चितता है, ये कोई खूबी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये उस पूरे जस्टिस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर ही एक सवाल खड़ा कर देती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो तुलना हमने देखी, ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि न्याय और अनिश्चितता यानी जस्टिस और अनसर्टेनिटी के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो हमने एक तरह से तराजू के दोनों पलड़ों को देख लिया। एक तरफ है इंसानी न्याय जो साफ साफ नियमों और नतीजों पर जोर देता है, वहीं दूसरी तरफ सोर्स का नजरिया है जो ईश्वरीय न्याय की इस धुंधली तस्वीर पर सवाल उठाता है। लेकिन क्या ये मामला इतना सीधा है? क्या क्लैरिटी ही न्याय को मापने का अकेला पैमाना है? और आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। भगवान की न्याय व्यवस्था, कुछ नहीं पता। ये एक लाइन जैसे पूरी बहस का सार है। ये जानी हुई दुनिया और उस अनजान के विशाल समुद्र के बीच की एक गहरी खाई को दिखाती है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो अस्पष्टता है, क्या ये वाकई में एक कमी है जैसा कि सोर्स कहता है, या फिर
ये इसकी एक खूबी भी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ तरह के न्याय ऐसे हों जिन्हें पूरी तरह से समझ पाना हमारी इंसानी समझ से परे हो? सोचने के लिए बहुत कुछ है।